फरजाना वो जिहाद फैलाने का वो मुसलमानों का तरीका है। पहले भी देश में जिहाद फैलाते आए हैं और अब दोबारा फैला रहे हैं। और जैसे इसका इलाज करा गया है ना, वैसे दोबारा अगर कोई करता है तो इससे भी तगड़ा इलाज उसका करा जाएगा। जी, संविधान से करा था इलाज, पुलिस भी बुलाई थी, उसको पुलिस को सुपुर्द करा गया था। क्या करा पुलिस ने? उसने अपने आप को नाबालिग का एक सर्टिफिकेट दिया, 2 बार उसे अरेस्ट करवाया, दोनों बार उसे छोड़ दिया गया कि वो नाबालिग है। जिस लड़की की 2 बार शादी हो चुकी है, वो लड़की नाबालिग कैसे हो सकती है जिसने बलात्कार के केस डाल रखे हो अपने दोनों पतियों पे? तो मतलब फरजाना की जो शादी भी होगी, फरजाना की 2 शादी हो रखी, 2 शादी, और दोनों से उनका तलाक है। ये अपने धर्म को धर्म मानते हैं और दूसरे के जो हमारा सनातन है उसको कुछ नहीं मानते। हमारे संत महात्मा योगी जी को गाली दे रहे हैं, हमारी गौ माता को काट के खाने की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ उसके सामने, अगर उसमें इतना दम है ना तो कहाँ गई थी उस दिन 555 तुलसी निकेतन से? क्यों दिखाती फिर रही है, क्यों भागती फिर रही है? आज की डेट में दोबारा पिटेगी। मतलब जो भारत देश में गाय को खाने और काटने की बातें करेगा, भैया गाय हमारी माँ है, उनकी माँ थोड़ी ना है यार, उनकी माँ थोड़ी है। फिर हम नहीं मुल्ला मजहब है भाई, मजे लेने वाला हब। इसमें भाईजान फूफी जान शायद तो जानों में माँ भी जान होती है। नहीं बताओ आप यार, तुम इसे धर्म बता रहे हो यार? धर्म केवल एक सनातन है, मजहब है ये साला। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल। जिस तरीके से आपने देखा कि एक फरजाना का केस पूरे देश में विवादित होता जा रहा है और विवादित होने की 2 वजह हैं। पहली वजह वो जो उस महिला ने उल्टा सीधा बोला, गाय को काटने वाली, गाय को खाने वाली बात कही, योगी जी को कुत्ता टकला वगैरह बोला। और दूसरा विवादित वो जो हिंदू रक्षा दल के लोगों ने वहां से उसको खचीड़ा। ये पूरे भारत देश में विवाद बनता जा रहा है कि आखिर में देश संविधान से चलेगा या किससे चलेगा। देश 2 गुटों में बट गया। पहला गुट वो जो गाय को माता मानता है, वो अपने पक्ष में उन्होंने हिंदुओं की साइड ली, और दूसरा वो जो गाय को खाते हैं उन्होंने फरजाना की साइड ली कि आखिर में हिंदू रक्षा दल के लोगों ने कैसा ये कह सकते हैं और वगैरह वगैरह की चीज़ें। हम फिलहाल हिंदू रक्षा दल के ऑफिस में मौजूद हैं और हमारे साथ आशु जी मौजूद हैं और तमाम लोग भी मौजूद हैं। इनसे बात करके बताएंगे कि आखिर में इनका स्टैंड क्या है, फरजाना के साथ क्या हुआ, और हिंदू रक्षा दल जो अब उनके जो लोग हैं इतना विवादित बन चुके हैं कि पूरे भारत देश में मुद्दा इनका चल रहा है। तो हिंदू रक्षा दल के अभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कार्यकर्ताओं की क्या प्रतिक्रिया है? नमस्कार सर, फरजाना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फरजाना वो जिहाद फैलाने का वो मुसलमानों का तरीका है, जिससे वो पहले भी देश में जिहाद फैलाते आए हैं और अब दोबारा फैला रहे हैं। ये जो जिहाद ये फैला रहे हैं, ये फरजाना जैसे लोग, ये हिंदू रक्षा दल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और जैसे इसका इलाज करा गया है ना, वैसे दोबारा अगर कोई करता है तो इससे भी तगड़ा इलाज उसका करा जाएगा। इलाज तो संविधान से भी हो सकता था, पुलिस बुलाते अरेस्ट करवाते। जी, संविधान से करा था इलाज, पुलिस भी बुलाई थी, उसको पुलिस को सुपुर्द करा गया था। क्या करा पुलिस ने? उसने अपने आप को नाबालिग का एक सर्टिफिकेट दिया, 2 बार उसे अरेस्ट करवाया, दोनों बार उसे छोड़ दिया गया कि वो नाबालिग है। कहाँ से नाबालिग है भाई? जिस लड़की की 2 बार शादी हो चुकी है, वो लड़की नाबालिग कैसे हो सकती है जिसने बलात्कार के केस डाल रखे हो अपने दोनों पतियों पे? तो मतलब फरजाना की जो शादी भी होगी, फरजाना की 2 शादी हो रखी, 2 शादी, और दोनों से उनका तलाक है। देखिए, ये एक सबसे बड़ी खबर है जो अभी तक सोशल मीडिया पर नहीं फैल रही कि एक महिला, जो कि हमारा कानून कहता है, बार बार लोग कानून की दुहाई दे रहे हैं कि कानून से चलनी चाहिए चीजें। 18 साल से कम उम्र की महिला अगर नाबालिग है और वो भी उसकी 2 शादी हो गई, और दोनों में उन्होंने कौन सा केस ठोक रखा है पति पे? रेप का। जी, आप ये सोचिए ये किस तरीके से जिहाद को फैला रहे हैं अपने। ये अपने धर्म को धर्म मानते हैं और दूसरे के जो हमारा सनातन है उसको कुछ नहीं मानते। हमारे संत महात्मा योगी जी को गाली दे रहे हैं, हमारी गौ माता को काट के खाने की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ उसके सामने, अगर उसमें इतना दम है ना तो कहाँ गई थी उस दिन 555 तुलसी निकेतन से? क्यों दिखाती फिर रही है, क्यों भागती फिर रही है आज की डेट में? और क्यों कह रही है कि मैं नाबालिग हूँ अगर 2 बार शादी कर रखी है? गाय माता को खाने की बात थी, उसने हमें चैलेंज करा और पूरे हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने, हमारी किन्नर बहन ने, हमारे अन्नू भाई ने वहां जाकर उसके चैलेंज को स्वीकार करा और उसका विरोध करा। वो कह रहे हैं कि महिला है, महिलाओं से अगर लड़वाते तब मानते कि हिंदू रक्षा दल में क्या पावर है, ऐसे कैसे? क्यों हमारी महिला विंग से गई थी, पूरी हिंदू रक्षा दल की महिला विंग से गई थी। किसी एक लड़के ने, पुरुष ने उस पर हाथ नहीं उठाया है, ना उसे कुछ कहा। जो हमारी किन्नर बहन थी तुलसी निकेतन की, उसने उसे गाली दी, उसमें मारा, जिस पर मैं गर्व करता हूँ। हम मुकदमे से नहीं डरते, अगर उसने हम पे कोई मुकदमा डाला है हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। हमारा अन्नू भाई, हमारा अक्की भाई, हमारा दक्ष भाई आज भी जेल में है, कल छूट के आए हमारा भाई। हमारे भाई ने 4 से 5 दिन जेल काटी है। हम मुकदमों से डरने वाले लोग नहीं हैं, हम धर्म की रक्षा करते आए हैं, करते रहेंगे। संविधान को हम भी मानते हैं, पर अगर हमारे धर्म पर कोई आंच उठाएगा तो उसकी हालत ऐसी स्थिति कर देंगे जो भारत में वो रह नहीं सकता। सर, आपका क्या स्टैंड है फरजाना को लेकर के, जो उसने गाय को खाने की बात कही और योगी जी को टकला, कुत्ता वगैरह वगैरह की चीजें बोली? भैया, जिसका आपने एक वीडियो देखी होगी वायरल हो रही है, फरजाना ऑफ माया, हाँ, जिसका हमने
काया पलट करी है जिसने, हिंदू रक्षा दल ने, ठीक है। और कोई भैया देखो, योगी जी बीजेपी के, मोदी जी बीजेपी के, पर कोई इसमें विधायक नहीं आया, कोई इसमें पार्षद नहीं आया, कोई इसमें कोई नहीं आया। पहले हिंदू रक्षा दल गया, उसकी काया पलटी है हिंदू रक्षा दल ने। और हिंदू रक्षा दल केवल 3 कार्यकर्ता गए हैं वहाँ पे, उन्होंने केवल गाली दी है, केवल 3 कार्यकर्ता गए, उन्होंने केवल गाली दी, हाथ नहीं लगाया। जो हाथ लगाया वो महिला टीम ने लगाया, जो महिला टीम है हिंदू रक्षा दल की। हमारे पत्रकारों से उनकी माँ कह रही है कि हजारों की भीड़ आई है, मुझे भी मार दो। भैया हजारों की भीड़ तो गई नहीं, 3 कार्यकर्ता केवल, 3 में अगर हजारों की भीड़ होती, हजारों की भीड़ का तुम्हें भी पता होगा किस तरीके से मारा जाए। वो वहाँ से पैदल ना जाती, ठीक है, और वो स्वैग करते हुए ना जाती, ये ना बोलती हुई जाती कि इनको मेरी वीडियो बनाओ, पूरी वीडियो डालना, ये ना बोलती हुई जाती अगर हजारों मारते तो। ठीक है, हमारी महिला विंग्स ने मारे, बस खाली 2-3 महिला विंग्स ने मारी, 2-3 महिला ने मारी, और न मारी किसी ने। वो बेमतलब हमें गर्व है, मारिए गर्व है, दोबारा मिलेगी दोबारा पिटेगी, दोबारा मिलेगी दोबारा पिटेगी। मतलब जो भारत देश में गाय को खाने और काटने की बातें करेगा, भैया गाय हमारी माँ है, उनकी माँ थोड़ी ना है यार, उनकी माँ थोड़ी है, उनकी बहन थोड़ी है। बहन लोग सो रही हैं, ब्याह कर रहे हैं, हलाले हो रहे हैं, बताओ वो भाई। अरे जो वो बोल रहे हैं ना कि क्या कहते हैं, मतलब मैं नाबालिग हूँ, मैं वो हूँ, मेरे को छोड़ दो, फलाना दिखाना, जो भी कर रहे हो वो नाबालिग बोल के, तो ऐसा हमारे पास भी बहुत सारे नाबालिग बच्चे हैं जो मारने का काम कर सकें। मतलब आपके कहने का मतलब अभी तक जो मेरे को मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि क्या नाबालिग जो अभी आपने देखोगे पत्थरबाजी करते हैं, पेट्रोल बमबारी करते हैं, और जैसे पत्थरों जो ट्रेनों के नीचे जो पत्थरें रखते हैं जाके ट्रेन पलट जाए, तमाम ऐसे अपने वीडियोस देखे होंगे और सबूत भी हैं, तो क्या बच्चों को इसलिए लगाया जाता है ताकि उन पे कोई एक्शन ना हो? इसे नाबालिग जिहाद कहा जा सकता है, जो नया फैल रहा है भारत में। ये भारत को खोखला करने का काम कर रहा है। पहले इन्होंने हमारा लव जिहाद फैलाया, इन्होंने हमारी गौ माता के खिलाफ जिहाद फैलाया, इन्होंने हमारी बेटियां बरगलाई, पैसे दे देकर। केरला देख लो आप, कश्मीर देख लो, हर जगह। पर अब जो नया जिहाद ये फैला रहे हैं ना, ये नाबालिग जिहाद है, जिसमें इनका कोई आदमी जेल नहीं जाता और ये बच के निकल जाते हैं और अपना जिहाद फैलाते हैं, अपने जिहाद का परचम ये लहरा रहे हैं। पर हिंदू रक्षा दल ये बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने उसका ऐसा इलाज करा है और आगे भी करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, हम संविधान को मानते हैं, पर हमारे सनातन का कोई अगर अपमान करेगा तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि अभी तो आप मर्द लोग हो या आप महिला के ऊपर ऐसा कर गए। मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ मैंने 1-2 लोग देखे थे, मतलब जो उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं, फिलिस्तीन के लिए भी वो उग्र रहते हैं, और सूडान में अभी जो सूडान में हो रहा है उसके लिए भी कहते रहते हैं कि मुस्लिम्स को बचाओ। उन्होंने ये कहा कि ये मर्द हैं और एक महिला के ऊपर भारी पड़ रहे हैं, और महिला वो झुकी भी नहीं क्योंकि वो बार बार चिल करते हुए जा रही थी। सोचिए अगर पुरुष होता, वो तो इस्लाम की शहजादी हैं, अगर कोई पुरुष होता तब हम बताते कि आखिर में क्या है लोग। भाई साहब हाथ दे देते, चूरड़ों में हाथ दे देते, सीधी बात है। अगर कोई मर्द होता ना उसकी जगह, चूरड़ों में हाथ देकर बाहर निकाल लेते घर से। काम कीजिए, और मार देते ना बहुत ज्यादा। अगर इस्लाम ने इतना मर्द का बच्चा जना है ना, तो वो एक बयान इस हमारे धर्म के खिलाफ बोल के दिखा दे। हिंदू रक्षा दल उसे ये बता देगा कि हम औरतों की राजनीति नहीं करते, औरतों पर हाथ उठा के राजनीति नहीं करते। अगर वो चिल करते हुए जा रही थी ना, वो भी हमारा सनातन का सिखाया हुआ है कि नारी का सम्मान करो। हमारी सभ्यता की वजह से आज हम चुप हैं, पर फिर भी हमने उसका इलाज करा है। अगर कोई जिहादी ये सोचता हो कि वो हमारे धर्म के खिलाफ बोल के बच जाएगा तो बोल के देख ले। तो मैं सर एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे अभी फरजाना को लेकर लोग इतना उग्र हैं कि महिला के ऊपर। इससे पहले एक महिला, आपने नूपुर शर्मा का नाम सुना होगा, वो किसी के हाथ नहीं लगी, लेकिन तब भी लाखों लोग सड़कों पर आए और सरतन से जुदा के नारे लगाए। अगर फरजाना की जगह अगर कोई एक निकिता नाम की लड़की होती, और जैसे लाइक दक्ष चौधरी या फिर मतलब पिंकी चौधरी आप लोगों की जगह अगर कोई फैजल या वो होता, जावेद होता, तो उस महिला के साथ क्या होता? वैसा रेप होता, सीधी बात है, रेप होता। उसे गली में नंगा करके उसे भगाते, जैसे बांग्लादेश में हुआ है, तुम्हें भी पता होगा सारा कुछ। ऐसा यहाँ पे हिसाब किताब हो जाता। अरे आप बंगाल देख लीजिए, आज की डेट में बंगाल में क्या हो रहा है। अभी उस महिला के साथ क्या होता अगर मैं सिचुएशन? उस महिला के साथ वही होता जो इस भारत देश में पुराने काल से मुगल हमारी बहू बेटियों के साथ करते आ रहे हैं। उसका बलात्कार करते, उसे मारते, उसे काट कर फेंक देते, और कुछ दिनों बाद वो महिला, उसकी जांच भी नहीं पड़ती। ये मुसलमान पैसा इकट्ठा कर मोटा पैसा ऊपर भिजवाते और उसकी जमानत करवाते। जो भी इनके लिए काम करता, जो भी ये काम करता, उसको बचाने का काम ये जिहादी करते। पर हिंदुओं में सबसे बड़ी कमी यही है कि हिंदू घर बैठता है, चुप बैठता है, अपनी बहू बेटियों का बलात्कार, अपनी गौ माता का बलात्कार, गौ माता का नाश होते हुए देखता है, अपने धर्म का नाश होते हुए देखता है। हिंदू लेकिन घर से बाहर नहीं आता है। आप क्या कहना
चाहोगे अब हिंदू रक्षा दल की आगे की प्रतिक्रिया क्या होने वाली है? कि मतलब क्या यहीं रुकेगा हिंदू रक्षा दल या फिर आगे क्या? की प्रतिक्रिया ये है भाई, ACP साहब कल आए थे हमारे कार्यालय पे पिंकी भैया के, वहाँ उन्होंने आश्वासन दिया कि 4 दिन का हमें आप मुहूर्त दे दो, हम 4 दिन बाद इसका मेडिकल होगा, इसके जो 18+ होगी तो इस पर वो होगा, मुकदमे होंगे, अगर नहीं हुई तो 2 धाराओं पे इस पर केस होगा। अगर 4 दिन बाद कुछ नहीं हुआ तो फिर आप में हमारी प्रतिक्रिया देखना, फिर आंदोलन होगा एक, फिर एक आंदोलन होगा, देखना आप जैसे कल हुआ था एक आंदोलन कमिश्नर पे गाजियाबाद। आंदोलन करा था हमने भैया को छुड़वाने के लिए, जो हमारे भैया थे उनको छुड़वाने के लिए हमने कमिश्नरेट पे आंदोलन करा था, जिससे हमारे दक्ष भैया, अन्नू भैया और अक्कू भैया छुट चुके हैं। फरजाना की वजह से उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। देखिए मैं हाँ ये नाबालिग कैसे हो सका? एक चीज़ बताओ, जो हमारे लव जिहाद, जो ये लव जिहाद करे हैं उसमें अपना आधार कार्ड में नाम चेंज करवा लें, हिंदू नाम रखवा लें, अपना पूरा बायोडाटा हिंदू का करवा लें, मैं तो ये एज क्यों ना कम करवा सकती हूँ? बता दो, सही बात। बताओ। देखिए मैं आपको एक बात अब बताना एक चीज़ और बताओ, ये जो बोल रही है कि मैं नाबालिग हूँ, यूँ 3-3 4-4 मतलब रेप केस करवा रखे हैं इन लोगों पर, 2-2 शादी करके बैठी हुई, कहाँ से लग रही नाबालिग? आपने जैसे रेप केस की बात कराई, जब हम उनके मोहल्ले में गए, उनके लोगों से बात करी तो उन्होंने तो कहा कि तो आए दिन लड़कों के साथ घूमती रहती है, हमारे पास CCTV कैमरे लगे हुए हैं, हम दिखा सकते हैं। तो अब बताओ कि कैसी चरित्र की लौंडिया होगी जब 2-3 4-4 लौंडों की गैल घूम रही है? उस सोसाइटी की सबसे गंदी लड़की है ये। तो फिर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि जो लोग इस्लाम को खुद ही बदनाम कर रहे हैं, जैसे लाइक मान के चलो कि जो कोई मुस्लिम भाई हैं और वो इसका फरजाना का वो ले रहे हैं, पक्ष ले रहे हैं कि ये तो इस्लाम की शहजादी है, डरी नहीं झुकी नहीं, तो उसने जो बलात्कार के केस लगा रखे हैं, उन्होंने जो डेली जो लड़कों से वो मिलती है, CCTV कैमरे में उनके मोहल्ले वाले कह रहे हैं, तो क्या इस्लाम की शहजादी ऐसी होती हैं कि इतने लड़कों के साथ और वगैरह वगैरह की चीज़ें? अगर आप उसका पक्ष ले रहे हो सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करती है तो जरा सरासर गलत है ये। आपने सर अभी आपने देखा होगा हिंदू, एक ज्योति नाम की लड़की थी जो एंटी वो थी, वो पाकिस्तान में व्लॉग बनाती थी, जो देश की गद्दार थी, क्या आप उसका पक्ष लेते हो? बिल्कुल नहीं। क्या आप उसका पक्ष लेते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए आखिर में जब कोई एंटी नेशनल होता है और उसमें हिंदू पक्ष नहीं लेता, तो जब मुस्लिम होता है और वो एंटी नेशनल होता है या फिर वो टेररिस्ट होता है, तो आखिर में उसका धर्म देखकर उसे क्यों बचाया जाता है? सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर आता है। सर मेरे आखिरी सवाल, भाई धर्म तो केवल एक हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, और कोई धर्म नहीं है। मुल्ला मजहब है भाई, मजे लेने वाला हब, इसमें भाईजान, फूफी जान, शायद तो जानों में माँ भी जान होती है इनकी। बताओ आप यार, तुम इसे धर्म बता रहे हो यार? धर्म केवल एक सनातन है, मजहब है ये साला। मजहब है वो, ठीक है, धर्म नहीं है वो। सर मेरा आखिरी सवाल, क्या प्रतिक्रिया होने वाली हिंदू रक्षा दल की आखिरी में? हिंदू रक्षा दल आगे चलकर अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ये कितना बड़ा आंदोलन करेगा। प्रशासन को ये अच्छे से पता है, प्रशासन हो सरकार हो, कि हिंदू रक्षा दल क्या ताकत रखता है। हमने पहले भी ये दिखाया है कि हिंदू रक्षा दल ने डीएम हो, SDM हो, कमिश्नर हो, कोई भी हो, अगर गलत है तो हम उसके खिलाफ खड़े हैं, हम आंदोलन करने का काम करेंगे और इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि प्रशासन झेल नहीं पाएगा। प्रशासन झेल नहीं पाएगा। फिलहाल हमने दक्ष चौधरी हो, अन्नू चौधरी हो, तमाम जितने भी फरजाना के घर पे गए थे, उसको लेकर जो पुलिस की प्रतिक्रिया है, जो हिंदू रक्षा दल की प्रतिक्रिया है, वो हमने सब आपको दिखाने की कोशिश करी। आप क्या राय रखते हैं कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।